नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ज्ञानशाला में। जैसे कि हम टैट के लिए तैयारी कर रहे हैं, हमारा कोई सा भी टैट हो, इसमें यूपी टैट है, यूके टैट है, एच टैट है और हमारा सी टैट है। जो पेपर 14 दिसंबर को होने वाला है, उसमें मैं आपको पेपर यानी कि पेपर 2 साइंस के लिए मैं आपको इन क्लासें करा रही हूँ। इन क्लासों में मैं आपको क्या करा रही हूँ, जो हमारे PYQ हैं यानी कि पिछले वर्षों में जो हमारे क्वेश्चन बने हुए हैं, उन्हें मैं आपको इन क्लासों में सोल्व करा रही हूँ। तो आई होप आप इन्हें अच्छी तरह से कर लीजिए। आज हम कुछ और क्वेश्चन देखते हैं साइंस के आगे जो हमारे बने हुए हैं पिछले वर्षों में, उन्हें आज हम सोल्व कर रहे हैं। ये क्लासें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इन्हें अच्छी तरह से कर लीजिए। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखते हैं आगे और क्वेश्चन हम। तो ये क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या है हमारा, विषाणु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही का चयन कीजिए। यानी कि जो हमारे विषाणु है उसके संदर्भ में हमें ये विभिन्न कथन दिए हुए हैं, इन्हें हमें पढ़ना है और सही कथन बताने हैं कौन से हैं इसमें। तो देखते हैं ऑप्शन से। इसमें क्या है हमारा, इसमें तो हम देखते हैं ऑप्शन इसमें क्या है। ये ऑप्शन हमारा, इनमें कोशीय संरचना नहीं होती है, इनमें DNA व RNA होता है, ये भी सही है। ये भी, ये लघु जीवित सूक्ष्म जीव है, ये स्वयं प्रजनन करते हैं, ये भी गलत है हमारा। ये भी, तो कौन सा सही है हमारा, A और B सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है हमारा, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा सही का चुनाव कीजिए। कथन क्या है हमारा, गैसें बहुत जल्दी अन्य गैसों में विसरित हो जाती है, कारण गैस के कण तीव्र गति से चलते हैं, बिल्कुल सही है। ये भी सही है। तो A तथा R दोनों सही है और एक की सही यानी कि स्पष्ट करता है R, इसकी सही स्पष्टीकरण करता है R। तो ऑप्शन नंबर A हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक पदार्थ M को चम्मच में गर्म करके तुरंत एक गैस के मर्तबान में रखकर ढक दिया जाता है। थोड़ी मात्रा में पानी मर्तबान में डाला गया और घोल का नीले लिटमस पेपर से परीक्षण किया गया। कागज का रंग लाल हो गया। पदार्थ M निम्न में से कौन सा हो सकता है, ये बताना है हमें। तो कौन सा हो सकता है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम या सल्फर। तो कौन सा हो सकता है, वो हो जाएगा हमारा सल्फर। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सही विकल्प का चयन करना है हमें। ये हमारा विकथन है और हमारा ये कारण है। विकथन क्या है, सेलुलोज युक्त खाद्य पदार्थ मानव के लिए रुद्रांश का अच्छा स्रोत है। फिर कारण क्या है हमारा, पाचन के दौरान सेलुलोज अवशोषित होकर रेशों में परिवर्तित हो जाता है। कारण R2 क्या है, सेलुलोज को पाचन करने वाले बैक्टीरिया सेलुलोज को रेशों में बदलते हैं। तो कौन सा सही हो जाएगा हमारा, A तो बिल्कुल सही है हमारा, और R भी, और A की सही व्याख्या करता है। यानी कि हमारा क्या है, अभिकथन तो सही है हमारा, जो R2 है वो क्या है, A की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसमें कोई एंजाइम नहीं होते। यानी कि निम्नलिखित में से एंजाइम किसमें नहीं होते, ये बताना है हमें। तो देखते हैं, पित्त रस में, अग्न्याशय रस में, आमाशय रस में या लैसिक रस में। तो किसमें नहीं होता हमारा, पित्त रस में नहीं होता हमारा क्या है, एंजाइम। तो ऑप्शन नंबर A हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो एक क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या है, हमारे प्रबाहु यानी कि जो हमारे प्रबाहु में कोहनी का जोड़ा घर के दरवाजे के कब्जे की भांति चलता है। यह कौन सा जोड़ा संधि है, यानी कि ये कौन सा हमारा जोड़ा संधि है, ये बताना है। तो इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा, जो हमारा शोल्डर होता है ना, यानी कि अंडर शोल्डर होता है ये।
तो इसमें क्या होता है हमारा, यानी कि जो इसमें कोहनी का जो जोड़ा होता है ना, हमारा जो कोहनी का ये क्या है जोड़ा होता है हमारे हाथ की, तो उसमें कौन सी संधि होती है, जोड़ा होता है, वो बताना है हमारा। तो कंदुलु खलिका संधि या किलक या स्थिर संधि या हिंज संधि, तो कौन सी होती है उसमें, उसमें हमारी होती है हिंज संधि। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी घाव से अत्यधिक रक्त स्राव निम्न में से किस विटामिन की कमी से हो सकता है, यानी कि किसी घाव से अत्यधिक जो रक्त स्राव होता है निम्न में से किस विटामिन की कमी से हो सकता है। तो किस विटामिन की कमी से होता है वो, सी, बी समूह, डी या के। तो कौन से समूह से होता है, वो होता है हमारा विटामिन के की कमी से, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी 4 इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव में सांस लेते समय अंतःस्वरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए सही उत्तर क्या है, यानी कि मानव में सांस लेते समय अंतःस्वरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए सही उत्तर बताना है हमें। तो ऑप्शन देखते हैं, वायु अंदर जाती है, पसलियां अंदर की ओर आती है तथा डायफ्राम नीचे जाता है। वायु बाहर निकलती है, पसलियां बाहर को जाती है तथा डायफ्राम ऊपर होता है। वायु बाहर निकलती है, पसलियां बाहर को आती है तथा डायफ्राम नीचे जाता है। वायु अंदर जाती है, पसलियां बाहर को आती है तथा डायफ्राम नीचे जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसमें सही आंसर है। जो वायु अंदर की ओर जाती है और पसलियां हमारी बाहर की ओर आती है, और जो डायफ्राम है हमारा वो नीचे की ओर जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए रुधिर वर्ग वाले एक पुरुष का विवाह बी रुधिर वाली नववर्ग की महिला से होता है। उनके पुत्र पुत्री का रुधिर वर्ग क्या हो सकता है, ये बताना है हमें। तो क्या हो सकता है, केवल ए, केवल बी, ए अथवा बी, या तो बी, या तो ए बी ओ अथवा ए बी। तो क्या हो सकता है उसमें हमारा, हो सकता है ए बी ओ अथवा ए बी। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है, मकरंदन को मधु शहद में बदलने की प्रक्रिया में पानी की मात्रा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। जो मकरंदन को जो मधु शहद में बदलने की प्रक्रिया की में पानी की मात्रा के संदर्भ में निम्न में से क्या विकल्प सही है। यह बढ़ जाती है या घट जाती है, इसमें बदलाव नहीं होता, यह बढ़ सकती है या घट सकती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, यह घट जाती है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मछलियों के शरीर की सतह को सूक्ष्म जीवों से होने वाले छाये से किस चीज की उपस्थिति रक्षा करती है, यानी कि मछलियों के शरीर की सतह को सूक्ष्म जीवों से होने वाले छाये से किस चीज की उपस्थिति रक्षा करती है। तो किसकी करती है, सल्क की, श्लेष्म झिल्ली या परत, मणिपक्ष, चर्बी। तो हो जाएगी हमारी श्लेष्म झिल्ली या परत। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, इसमें क्या है, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन है और हमारा कारण वाला क्वेश्चन है। अभिकथन क्या है हमारा, शेर घास नहीं खाता है। कारण क्या है हमारा, बहुत से पशु सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते, ये भी सही है और ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है, और हमारा आर ए की सही स्पष्टीकरण करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या है, निम्न में से शर्करा के किन स्रोतों में ग्लूटन नामक घटक होता है जिसके कारण कुछ व्यक्तियों को एलर्जी हो सकती है। तो किस में होता है, चावल में, हमारा गेहूं में, रागी में, ज्वार में। तो किस में होता है, वो होता है हमारा गेहूं में। तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
एक्स एक पुप्स विहीन और बीज विहीन पौधा है जो जमीन पर उगता है। निम्न में से कौन सा एक्स हो सकता है? यानी कि एक्स एक क्या है? पुप्सहीन और बीज विहीन पौधा है जो जमीन पर उगता है। निम्न में से कौन सा हो सकता है? तो कौन सा हो सकता है? चीड़ का पेड़, शैवाल, अर्किड, पर्णंग। तो कौन सा हो सकता है? फर्न। तो कौन सा हो सकता है इसमें? हमारा फर्न। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का समुच्चय है? यानी कि निम्न में से कौन सा क्या है? रासायनिक परिवर्तनों का समुच्चय है हमारा। तो देखते हैं ऑप्शन से। दूध में दही मिलाना, दूध से दही जमाना, दूध से पनीर बनाना या दही से लस्सी बनाना। तो इसमें हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? तो कौन कौन से हो सकते हैं हमारा? दूध में दही मिलाना, दूध में दही जमना है, दूध से पनीर बनना है, दही में लस्सी बनाना। तो हमारा दूध से दही बनाना रासायनिक परिवर्तन है। फिर हमारा क्या है? दूध से पनीर बनाना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या है? निम्न में से कौन सा सबसे मजबूत प्राकृतिक तंतु है? यानी कि निम्न में से हमारा कौन सा सबसे मजबूत क्या है? प्राकृतिक तंतु, ये बताना है हमें। ऊन, रेशम, फ्लेक्स या जूट। तो कौन सा है हमारा? तो कौन सा है हमारा मजबूत प्राकृतिक तंतु? हो जाएगा हमारा रेशा। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या है? निम्न में से कौन सा एक संश्लेषित कृत्रिम सूचक है? निम्न में से कौन सा एक संश्लेषित कृत्रिम सूचक है? तो कौन सा है? हल्दी का घोल, लिटमस का घोल, मिथाइल ऑरेंज का घोल, चाइना रोज का घोल। तो जो कृत्रिम सूचक है वो कौन सा हो जाएगा? मिथाइल ऑरेंज का घोल। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें है अदिति अपने मित्र को एक गुप्त संदेश भेजना चाहती है। उसने अपने मित्र को एक पत्र दिया जिसमें कुछ भी लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने अपने मित्र को कहा कि वह कागज पर चुकंदर का रस मिला दे, जिसके बाद गहरे रंग लाल रंग में संदेश देखने लगेंगे। अदिति ने संदेश लिखने के लिए निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग किया होगा? तो किसका क्या होगा? साधारण नमक का, ग्लूकोज का घोल, नींबू का रस या बेकिंग सोडे का घोल। तो किसका क्या होगा? बेकिंग सोडे का घोल। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समरूप जुड़ाव का जन्म होता है। यानी कि समरूप जुड़ाव का जन्म होता है तो किसमें? अलैंगिक प्रजनन से, 2 अंडों के निषेचन से या एक अंडे का निषेचन 2 शुक्राणु से या एक शुक्राणु द्वारा एक अंडे का निषेचन। तो समरूप जुड़ाव का जन्म होता है किससे? हमारा एक शुक्राणु द्वारा एक अंडे का निषेचन। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो एक क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या है? राधिका तो एक समान सेलों की श्रेणीक्रम व्यवस्था को 2 बल्बों की श्रेणीक्रम व्यवस्था से जोड़ती है। उसे क्या करना चाहिए कि बल्ब का उद्दीपन मंद हो जाए? तो देखते हैं ऑप्शन। एक सेल को एक चौक के टुकड़े से बदलना चाहिए, एक सेल को एक धातु की सतह के टुकड़े से बदलना चाहिए, एक बल्ब को धातु की सतह के टुकड़े से बदलना चाहिए, एक बल्ब को एक सेल से बदलना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। एक सेल को एक धातु की तार के टुकड़ों से बदलना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न जो सारणी है हमारी मिश्रण द्रव्य एक्स वाई और जेड के द्रव्यमान और आयतन दिए गए हैं। ये दिए गए हैं द्रव्यमान, हमारा आयतन। इसका कितना है? एक्स का 4, इसका 8 है और इसका 6 है, इसका 1 है, इसका 10 है, इसका 3 है। तो द्रव्यों की समान मात्रा ml जल से भरी एक परखनली में डाली गई। परखनली में ऊपर से नीचे द्रव्यों का क्रम क्या होगा? जल का घनत्व 1 ग्राम
प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। तो कैसे होगा ये हमारा, तो जो हमारा y होगा पहले क्या होगा हमारा y होगा, क्योंकि इसका क्या है आयतन ज़्यादा है। फिर हमारा क्या होगा, फिर होगा हमारा जल, फिर जल होगा, फिर हमारा क्या होगा z होगा, फिर बाद में हमारा x होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एल्युमिनियम का कौन सा गुण इसे भोजन लपेटने के लिए, पन्नी बनाने के लिए उपयुक्त बनाता है? तो कौन सा हो जाएगा हमारा इसमें ऑप्शन, पन्नी बनाने के लिए उपयुक्त बनाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। यह उष्मा का अच्छा सुचालक है, यह ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता, यह अत्यधिक लचीला होता है, यह उपयोगी मिश्र धातु बनाता है। तो ये क्या है, यह ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि एक तरल लोलक की लंबाई 4 गुना बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? यानी कि यदि एक सरल लोलक की लंबाई 4 गुना बढ़ाई दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा, ये बताना है हमें। तो 4 गुना हो जाएगा या 2 गुना हो जाएगा या आधा हो जाएगा या कोई बदलाव नहीं होगा। तो वो 2 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा समूह वस्तु का सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है? तो कौन सा बनाता है, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या समतल दर्पण? तो कौन सा बनाता है, वो बनाता है हमारा उत्तल दर्पण, अवतल लेंस और समतल दर्पण। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो ये क्वेश्चन है हमारा, इसे देख लेते हैं। एक मेज पर स्थिर अवस्था रखी हुई किताब के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है, ये बताना है हमें। तो ऑप्शन देखते हैं। स्थैतिक घर्षण एकमात्र बल है जो उस पर लग रहा है। गुरुत्वाकर्षण बल एकमात्र बल है जो उस पर लग रहा है। उस पर कोई बल नहीं लग रहा है। उस पर संतुलित बलों का एक युग्म लग रहा है। तो उस पर क्या है हमारा, उस पर संतुलित बलों का एक युग्म लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक गुलाब सूर्य के प्रकाश में लाल दिखाई देता है, हरे प्रकाश में यही गुलाब किस रंग का दिखाई देगा? यानी कि एक गुलाब सूर्य के प्रकाश में क्या है, लाल दिखाई देता है, तो हरे प्रकाश में यही गुलाब किस रंग का दिखाई देगा हमारा, लाल, काला, हरा या पीला? तो किस रंग का दिखाई देगा, वो दिखाई देगा हमारा काला। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्त्रालय के ट्रायल कमरे में यदि आप 2 समांतर समतल दर्पणों के बीच में खड़े हो तो आपके कितने प्रतिबिंब दिखाई देंगे, ये बताना है हमें। तो कितने देंगे, 1, 2, 4 या अनंत? तो कितने दिखाई देंगे, अनंत दिखाई देंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रेशर कुकर के हैंडल के लिए बेकेलाइट का उपयोग करने का मुख्य कारण क्या है? कि यह ऊष्मा का सुचालक है, यह विद्युत का सुचालक है, यह टूटता नहीं है, यह वजन में हल्का है? तो क्या कारण है, यह ऊष्मा का सुचालक होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या है हमारा, किसी 2L धारिता के जार में 500 ml सरसों का रस भरा है। यह तेल दाब आरोपित करेगा केवल अधोमुखी दिशा में, केवल ऊपरीमुखी दिशा में या सभी दिशा में, या केवल तिरछे परसों फलकों पर? यानी कि इसमें क्या है, सरसों का तेल भरा हुआ है। तो यह हमारा किस पर तेज दाब आरोपित करेगा? तो किस पर करेगा, ये हमारा सभी दिशाओं में करेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
जब प्रकाश वायु से पानी में गमन करता है तो प्रकाश के लिए नीचे दिया गया कौन सा एक कथन सत्य है। यानी कि जब प्रकाश वायु से पानी में गमन करता है तो प्रकाश के लिए नीचे दिया गया कौन सा एक कथन सत्य है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। इसके वेग में वृद्धि होती है, इसके आवृत्ति में वृद्धि होती है, इसके तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति दोनों में वृद्धि होती है, इसके तरंग दैर्घ्य और वेग दोनों में वृद्धि होती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। इसके तरंग दैर्घ्य और वेग दोनों में वृद्धि होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामा किसी समतल दर्पण के सामने 1 मीटर दूरी पर खड़ी होकर अपने प्रतिबिंब का प्रेक्षण कर रही है। वह 2 कदम पीछे हटती है, वह अपने प्रतिबिंब में क्या परिवर्तन देखेगी। तो ऑप्शन देख लेते हैं। प्रतिबिंब का साइज बढ़ता है परंतु वह दर्पण से समान दूरी पर ही रहती है। प्रतिबिंब का साइज समान रहता है परंतु वह दर्पण से दूर चला जाता है। प्रतिबिंब का साइज समान रहता है परंतु वह दर्पण के निकट आ जाता है। प्रतिबिंब का आकार बढ़ता है और दर्पण से दूर चला जाता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। प्रतिबिंब का साइज समान रहता है परंतु वह दर्पण से क्या है, दूर चला जाता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन थे हमारे जो साइंस पेपर 2 के लिए है, जो CTET का पेपर हमारा 14 दिसंबर को होने वाला है। तो आई होप आप इन्हें अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो आप इन्हें अच्छी तरह से कर लीजिए। और जो आपके जो ये रिपीट होते रहते हैं, इसमें मैं आपको PYQ करा रही हूँ, यानी कि जो हमारे पिछले वर्षों में क्वेश्चन बने हुए हैं और आगे भी इनकी बनने की संभावना है। तो आप इन्हें अच्छी तरह से कर लीजिए। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद इस क्लास को देखने के लिए।